नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKDIT स्टडीज पे। जैसा कि साथियों आप थंबनेल में देख चुके हैं। जी हाँ साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की अपडेट लेके आया हूँ। वैकेंसी निकली है आपकी मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में। जी हाँ साथियों, मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में ITI पास आउट, डिप्लोमाधारी और पोस्ट ग्रेजुएशन विद्यार्थियों के लिए जॉब निकली है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है। तो इस वैकेंसी के आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके 12 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं और आपके 21 अगस्त 2023 तक इसके ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं बिना देरी किए कि इसमें कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। तो साथियों अगर बात करें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है तो इसके बारे में आपके अलग अलग ट्रेड्स यानी अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसी है और इसको अलग अलग ग्रेड में बांटा गया है। जैसे स्किल्ड फर्स्ट ग्रेड की जो आपकी वैकेंसीज है उनमें आपकी ऐसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की है, उसमें आपकी 3 पोस्ट है। और कारपेंटर के लिए आपकी 16 पोस्ट है जो कि अच्छी पोस्ट है। चिपर ग्राइंडर के लिए आपकी 7 पोस्ट है। कॉम्पोसाइट वेल्डर के लिए आपकी 22 पोस्ट है जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है साथियों। और कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए 4 पोस्ट है। डीजल कम मोटर मैकेनिक के लिए आपकी 8 पोस्ट है। और आपका आगे बात करें ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर के लिए आपको इसमें दे रखी है 6 पोस्ट। और इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के लिए इसमें दे रखी है 4 पोस्ट। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 46 पोस्ट। यानी साथियों इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बहुत ही अच्छी बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ये। 46 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले। तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दे, इसमें पीछे ना रह जाएं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए जो आपकी है 5 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे बात करें इसमें फिटर वालों के लिए, तो फिटर वालों के लिए आपके 51 पोस्ट है साथियों। फिटर वालों के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में पोस्ट निकली है इसमें। तो आप आज ही फॉर्म अप्लाई दे, बिना देरी किए आज ही फॉर्म अप्लाई कर देना साथियों, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्टें IT विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी बात है साथियों। इतनी ज़्यादा पोस्टें हमेशा नहीं निकलती है। और आपकी बात करें गैस कटर वालों के लिए तो 9 पोस्ट है। और हिंदी ट्रांसलेशन वालों के लिए 1 पोस्ट है। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 11 पोस्ट है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल वालों के लिए 1 पोस्ट है। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वालों के लिए आपकी 23 पोस्ट है जो कि अच्छी पोस्ट है। और जूनियर क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर मैकेनिकल वालों के लिए आपकी 12 पोस्ट है। आगे बात करें साथियों, आगे और बात करें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है आपकी, तो आपकी जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के लिए आपकी 2 पोस्ट है। और मिल राइट मैकेनिक के लिए आपकी 2 पोस्ट है। और पेंटर के लिए आपकी 5 पोस्ट है। और पैरामेडिक के लिए आपकी 4 पोस्ट है। साथ ही ध्यान देना पाइप फिटर वालों के लिए भी यहाँ पे अच्छी पोस्ट है, 28 पोस्ट है। और बात करें प्लानर एस्टिमेटर यानी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 पोस्ट है। और प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल वालों के लिए आपकी 17 पोस्ट है जो कि अच्छी पोस्ट है। और आगे बात करें प्लानर एस्टिमेटर सिविल वालों के लिए 2 पोस्ट है। और आगे बात करें रिगर वालों के लिए, अब आप पूछोगे सर ये रिगर क्या होता है, तो रिगर भी आपकी एक ट्रेड होती है। इसमें आपकी 65 पोस्ट है जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। स्टोर कीपर वालों के लिए आप 10 पोस्ट है। और स्ट्रक्चरल फैब्रिक वालों के लिए 35 पोस्ट है। और यूटिलिटी एंड स्किल के लिए आपकी 6 पोस्ट है। अब आपका अगला ग्रेड आ गया है सेमी स्किल्ड फर्स्ट ग्रेड। इस ग्रेड में आपके अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो देखते हैं कि इसके लिए कितनी वैकेंसी है। इसमें आपके फायर फाइटर वालों के लिए 39 पोस्ट है जो कि अच्छी पोस्ट है। और सेल मेकर वालों के लिए 3 पोस्ट है। और सिक्योरिटी सिपाही वालों के लिए 6 पोस्ट है। और यूटिलिटी हैंड यानी सेमी स्किल्ड वालों के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है, 72 पोस्ट है साथियों। तो साथियों आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उस क्वालिफ़िकेशन के अनुसार आप इसमें फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दें। इसमें फॉर्म अप्लाई करने से पीछे न रह जाए साथियों, बहुत ही अच्छी पोस्ट निकली है इसमें। बार बार ऐसी इतनी पोस्टों पे वैकेंसी निकलना कोई इजी बात नहीं है। आगे बात करें स्पेशल ग्रेड वालों के लिए, स्पेशल ग्रेड वालों के लिए लॉन्च इंजन क्रू मास्टर सेकेंड क्लास वालों के लिए 2 पोस्ट है। और मास्टर प्लस इसमें स्पेशल ग्रेड वालों के लिए मास्टर फर्स्ट क्लास के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। तो साथियों कुल बात करें तो कुल आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 531 यानी 531 पोस्टों पे आपकी कुल वैकेंसी निकली है जो कि साथियों बहुत ही बड़ी पोस्ट है, क्योंकि IT विद्यार्थियों के लिए इतनी ज़्यादा पोस्टों पे वैकेंसियाँ हमेशा नहीं निकलती है। अब साथियों आगे इसमें बात करते हैं
कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। तो साथियों अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। पहले ही बता देता हूँ, ज़्यादातर ट्रेडों के लिए साथियों इसमें आपकी अप्रेंटिस और एक्सपीरियंस भी रखा गया है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए इसमें बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन वाले अपना मौका न गंवाएं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर दें और आज ही अपनी तैयारी में लग जाएं। साथियों बात करें इसमें क्वालिफ़िकेशन की, तो साथियों क्वालिफ़िकेशन इसमें एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक वालों के लिए देखें तो आपकी अप्रेंटिस और 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। कारपेंटर वालों के लिए इसमें आपका अप्रेंटिस रखा गया है, यानी संबंधित ट्रेड में आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें चिपर ग्राइंडर के लिए, तो चिपर ग्राइंडर में भी आपको IT पास होना चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करें कॉम्पोसाइट वेल्डर के लिए, कॉम्पोसाइट वेल्डर के लिए आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए इन ट्रेड्स में, यानी आपका वेल्डर, मिग वेल्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, वेल्डर पाइप एंड प्रेशर वेसल, एडवांस वेल्डर, गैस कटर, इनमें आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए। और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कॉम्पोसाइट वेल्डर्स पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना साथियों, अलग अलग पोस्टों के लिए इसमें अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है जो आपकी दी गई है। अब बात करें कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए, तो कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए भी आपको इसमें IT और 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, यानी संबंधित ट्रेड में आपके पास IT होनी चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करें डीजल कम मोटर मैकेनिक, तो डीजल कम मोटर मैकेनिक पोस्ट के लिए आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए और डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक और मैकेनिक डीजल के से आपके पास जो आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तब आप डीजल कम मोटर मैकेनिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर के लिए साथियों इसमें आपके पास या तो 10th होना चाहिए या आपके पास क्लास 1 का जो आपका इंडियन आर्मी का है वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ आपका DL होना चाहिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका ड्राइवर पोस्ट के लिए अनिवार्य है। अब आगे बात करें इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर, तो इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर वालों के लिए आपका अप्रेंटिस होनी चाहिए और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखना साथियों, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, अप्रेंटिस होने चाहिए। अब आप पूछोगे सर अप्रेंटिस किस में होना चाहिए, तो साथियों संबंधित ट्रेड में आपके पास अप्रेंटिस होनी चाहिए और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करें इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, तो साथियों इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए विशेष खास बात यह है कि इनके पास केवल अप्रेंटिस वाले ही है जो इसमें आवेदन कर सकेंगे। केवल अप्रेंटिस की आपकी 46 पोस्ट है, जो कि साथियों इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तो आपको बिना देरी के अप्लाई कर ही देना चाहिए और इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। अब साथियों बात करें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, तो इलेक्ट्रिक मैकेनिक के पास भी आपको पास अप्रेंटिस और 1 साल का यानी 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें फिटर वालों के लिए, तो फिटर वालों के लिए भी आपके पास केवल अप्रेंटिस रखा गया है, यानी फिटर वालों को भी अप्रेंटिस का अगर वो क्राइटेरिया रखते हैं तो वो फिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें गैस कटर वालों के लिए, तो गैस कटर वालों के लिए भी आपका अप्रेंटिस और 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। आगे बात करें हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए या तो आप 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और या आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और आपके पास जो कंप्यूटर में टाइपिंग वगैरह का हिंदी इंग्लिश में आपका नॉलेज होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का अगर आपके पास टाइपिंग का नॉलेज है तो आप हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब वहीं बात करें आपके जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वालों के लिए, तो जूनियर ड्राफ्ट मैकेनिकल वालों के लिए भी आपके पास मैकेनिकल हिस्ट्री में आपका अप्रेंटिस होना चाहिए। आगे बात करें जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल वालों के लिए, तो सिविल वालों के लिए भी आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए या आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें जूनियर QC इंस्पेक्टर मैकेनिकल वालों के लिए, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना आवश्यक है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें जूनियर QC इंस्पेक्टर NDT के लिए, इनके लिए भी आपके पास मैकेनिकल में डिप्लोमा होना ज़रूरी है। डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें हम व्हीलराइट मैकेनिक के लिए,
तो इनके लिए भी आपके पास अप्रेंटिस और 1 साल का एक्सपीरियंस है जो रखा गया है। आगे बात करें पेंटर के लिए, तो पेंटर के लिए भी आपके पास अप्रेंटिस और 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। आगे बात करें पैरामेडिक्स वालों के लिए, तो पैरामेडिक्स वालों के लिए जो नर्सिंग में आपके पास डिग्री है उनको आप नर्सिंग में जिनके पास डिग्री है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको आपका इनमें वरीयता दी जाएगी। ये भी ध्यान रखना है, पैरामेडिक्स वालों के लिए नर्सिंग की डिग्री है और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको वरीयता यानी प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बात करें पाइप फिटर वालों के लिए, तो पाइप फिटर के लिए आप इसमें ओनली अप्रेंटिस वाले आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल वालों के लिए, तो इसमें आपका डिप्लोमा चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें आगे प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें प्लानर एस्टिमेटर सिविल वालों के लिए, तो इसमें भी आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें रिगर वालों के लिए, तो अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो आप रिगर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी रिगर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन में केवल अप्रेंटिस वालों को ही मौका दिया गया है। तो जिनके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट है, वो ये मौका है अपने हाथ से न जाने दें, आज ही अप्लाई कर दें और अपनी तैयारी में जुट जाएँ। बात करें आगे स्टोर कीपर के लिए, तो स्टोर कीपर के लिए आपके पास यानी फुल टाइम 3 साल का आपके पास अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या शिप बिल्डिंग में अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो आप स्टोर कीपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आगे बात करें स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए आपके पास अप्रेंटिस और 1 साल का एक्सपीरियंस है जो आपसे मांगा गया है। आगे बात करें यूटिलिटी एंड स्किल्ड के लिए, तो यूटिलिटी एंड स्किल्ड के लिए आपके पास फिटर ट्रेड या आपके पास अन्य ट्रेड में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। फिटर ट्रेड में या अन्य ट्रेड में आपका 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इसमें मांगा गया है। आगे बात करें फायर फाइटर वालों के लिए, तो फायर फाइटर वालों के लिए इसमें 10th और 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। आगे बात करें सेल मार्कर के लिए, तो आपका इसमें IT यानी कटिंग, ट्रेलर या कटिंग स्विंग ट्रेड से अगर आपके पास IT है तो आप सेल मार्कर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें सिक्योरिटी स्पॉय के लिए, तो इसमें आपके पास 10th है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें यूटिलिटी एंड यानी सेमी स्किल्ड वालों के लिए, तो इसमें है जो आपका IT और 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। यूटिलिटी सेमी स्किल्ड है, यूटिलिटी एंड सेमी स्किल्ड पोस्ट के लिए जो आपका IT और संबंधित ट्रेड में IT और 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। आगे बात करें लॉन्च इंजन क्रू मास्टर 2nd क्लास वालों के लिए, तो आपका इसके 2nd क्लास में आपका या तो आपके पास कंप्यूटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपका इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें मास्टर 1st क्लास की, तो मास्टर 1st क्लास में भी आपका या तो 1st क्लास का आपका कंप्यूटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना साथियों। तो ये बात की हमने क्वालिफ़िकेशन की, तो आप जिस ट्रेड में या जिस ब्रांच से आपने जो भी ट्रेड से IT कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है तो उससे संबंधित आप नोटिफिकेशन देख के अपनी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार ये फॉर्म है जो फिल कर सकते हैं, क्योंकि साथियों इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है। खासकर इलेक्ट्रीशियन वाले तो पीछे न रह जाएं, जिसके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है वो तो ये मौका अपने हाथ से न जाने दें। अब साथियों इसमें आपके एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग मार्क्स भी रखे गए हैं, तो इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जिनके पास 1 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस है उनके 8 नंबर जुड़ेंगे, जिनसे 2 का 3 साल का है वहाँ उनके लिए 12 नंबर, जिनके पास 3 से 4 साल का है उनके 16 नंबर, और जिनके पास 4 से 5 साल का है उनके 20 नंबर, जिनके पास 5 से 6 साल का है उनके 24 नंबर,
जिनके पास 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनके 28 यानी 28 नंबर, और जिनके पास 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनके 32 नंबर, और जिनके पास 8 से 9 साल का सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनके 36, और जिनके पास 9 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनके 40 नंबर जुड़ने वाले हैं। तो साथियों याद रखना, अगर आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है यह भी आपके अंकों में वृद्धि का एक कारण बनेगा। तो साथियों ये हमने बात कर ली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के नंबरों की। अब बात करते हैं आपके पे स्केल की, यानी आपके सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी की आपकी बात है, जो सैलरी आपकी अलग अलग ग्रेड के अनुसार दे रखी है। जो हमने स्पेशल ग्रेड IDA 9th की बात की ना, उनके लिए जैसे हमने पोस्ट वाइज बात की थी तो आगे उनके प्रत्येक पोस्ट वाइज ग्रेड लिखा होता। तो आप देख लेना आप कौन सी ग्रेड में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो या आपकी जो ट्रेड है वो कौन सी ग्रेड के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, स्पेशल ग्रेड IDA 9th वालों के लिए 22,000 बेसिक पे रहेगा आपका। 22,000 से 83,180 रुपये आपकी सैलरी आने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है साथियों। 22,000 से 83,180। आगे बात करें स्पेशल ग्रेड IDA 8 वालों के लिए आपका 21,000 से 79,000 यानी 79,380 रुपये है जो आपकी सैलरी रहने वाली है। अब बात करें वहीं स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट की IDA 5 वालों की, उनकी 17,000 से 64,360 रहने वाली है। और वहीं बात करें सेमी स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट IDA सेकंड वालों की, तो वहाँ आपकी 13,200 से 49,910 रुपये है जो आपकी सैलरी रहने वाली है। साथ ही सैलरी तो अच्छी है इनमें, आगे आपके प्रमोशन होते रहेंगे। तो जो भी साथी क्वालिफिकेशन रखते हैं वह अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब है। अगर आपकी बात करें एज की, तो एज है जो आपकी 18 से 28 साल रखी गई है। ध्यान रखना 18 से 38 साल, सॉरी साथियों 18 से 28 नहीं, 18 से 38 साल है जो आपकी एज रखी गई है, यानी मैक्सिमम 38 साल और मिनिमम आपकी 18 साल। ध्यान रखना एज का जो आधार वर्ष है वो आपका 1 अगस्त 2023 रखा गया है। और वही बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो वहाँ OBC के लिए 3 साल और SC ST वालों के लिए 5 साल है जो आपको दिया गया है साथियों। ये हमने बात कर ली एज की। अब साथियों इसमें बात करें, इसमें जो आपका सर्वप्रथम है वो आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ध्यान रखना साथियों 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यानी पूरा है जो आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है उसमें सर्वप्रथम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो एक साथ रहेगा आपका। उसके बाद 1-1 साल का 2 साल का जो आपका है वो कॉन्ट्रैक्ट और रहेगा। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन होने के बाद यानी आपका 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम में जो आपके क्वालिफाई करेंगे या जो मेरिट के आधार पर है उनको रखा जाएगा, बाकियों को निकाल दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको, यानी आप 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी करोगे, उसके बाद आपका डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में मेरिट के आधार पर बंदों को रखा जाएगा और बाकियों को निकाल दिया जाएगा। तो ध्यान रखना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आप स्थायी रह सकते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी या आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप बाहर हो सकते हो। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका है जो रिटन एग्ज़ाम होगा, यानी आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ध्यान रखना साथियों रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट है वो आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, ये भी ध्यान रखना है। यानी स्किल टेस्ट के आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर है वो आपके CBT एग्ज़ाम के यानी CBT के और आपके प्लस जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना उसी के नंबर जुड़ेंगे। यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की हमने बात की ना, जिनके पास अलग अलग साल के अनुसार अलग अलग नंबर बताए जो हमने अभी बात की है, तो आपके CBT और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ही मार्क्स जुड़ेंगे। आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट है वो आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। ये आपका दिखाया गया है कि आपका CBT है जो कितने नंबर का होगा और कैसे होगा। तो साथियों ये हमने बात कर ली आज की इस वैकेंसी की। साथियों बहुत ही बड़ी पोस्टों पर वैकेंसी है, खासकर जिन्होंने IT इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है वो बंदे हैं जो इसमें फॉर्म अप्लाई करने से चूके ना, ये मौका अपने हाथ से न जाने दें।
क्योंकि आईटी विद्यार्थियों के लिए इतनी बड़ी पोस्टों पे वैकेंसियाँ आना संभव नहीं है, हमेशा ऐसी इतनी बड़ी पोस्टों पे वैकेंसियाँ नहीं आती है साथियों, ध्यान रखना। आपको डेट मैंने बता दी है, यानी आपके 12 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 21 अगस्त तक भरे जाने हैं साथियों। और इसका एग्ज़ाम डेट है वो आपका 5 सितंबर दे रखा है, ध्यान रखना। एग्ज़ाम मोड की भी हमने बात कर ली है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका और आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। तो साथियों ध्यान रखना, ये हमने बात की है मंदगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में जो आपकी वैकेंसी निकली है ना आईटीआई डिप्लोमाधारियों के लिए, उसके बारे में हमने बात की है साथियों, ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है और आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो साथियों जो भी इन पोस्टों के लिए क्वालिफ़िकेशन यानी अपनी योग्यता रखते हैं, वो अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म अप्लाई कर दें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब है। तो चलिए साथियों, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर और विस्तृत जानकारी करेंगे, तो हमने इनके बारे में पूरी प्राप्त कर दी है। और ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस जॉब के बारे में अपडेट मिल सकें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू साथियों।